So I think I owe it all to my school, my parents, my teachers. They've always encouraged me and helped me get through all the tough times that I had while preparing for boards. And yeah, I owe it all especially to my mother and my subject teachers and principal ma'am. She motivated me all through my 12th class. सर मेरी मम्मी बहुत हेल्प की, मतलब मुझे याद है बोर्ड के टाइम वो मेरे को खाना खिलाती थी ताकि मेरी पढ़ाई बीच में ना रुके। तो मेरी मम्मी ने बहुत हेल्प किया और मुझे रात को मैं जगी रहती थी तो वो भी जगी रहती थी। एंड मेरी बहनों ने, वो भी टॉपर रही हैं अपने स्कूल। कल सीबीएसई के रिजल्ट्स आए हैं और अब गोरखपुर के कई मेधावियों ने परचम लहराया है। हमारे बगल में जयति वर्धन सिंह है जो जीडी गोयनका से गोरखपुर रीजन की टॉपर है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ पढ़ाई में इन्होंने हासिल किया, किस तरह से इन्होंने साल भर तैयारियां किया और क्या कुछ रहा कि इस बार की जो गोरखपुर रीजन की इन्होंने टॉप रैंक हासिल की है। क्या नाम पड़ेगा आपका? माय नेम इज जयति वर्धन सिंह। कितने मार्क्स है तुम्हारे? 98%। 98%। आगे का क्या उद्देश्य है, क्या तैयारी है? अभी बी ऑनर्स करना है एंड देन आई प्रिपेयर फॉर सिविल। किस प्रकार का सहयोग रहा, क्या कुछ तैयारियां रही, कैसे आपने पिछले 2 सालों में मेहनत की कि इस मुकाम को हासिल किया? So I think I owe it all to my school, my parents, my teachers. They've always encouraged me and helped me get through all the tough times that I had while preparing for boards. And yeah, I owe it all especially to my mother and my subject teachers and principal ma'am. She motivated me all through my 12th class. आपकी प्रिंसिपल मैम चाहे टीचर्स का इस प्रकार का सहयोग रहा, क्या कुछ सहयोग परिवार से रहा? किस तरह से आपके माँ बाप आपको अवेयरनेस करते थे, किस तरह से स्कूल से लेके घर तक आपको मोटिवेट करते थे, आपकी देखभाल करते थे, क्या कुछ उनका दिशा निर्देश रहता था? सर मेरी मम्मी बहुत हेल्प की, मतलब मुझे याद है बोर्ड के टाइम वो मेरे को खाना खिलाती थी ताकि मेरी पढ़ाई बीच में ना रुके। तो मेरी मम्मी ने बहुत हेल्प किया और मुझे रात को मैं जगी रहती थी तो वो भी जगी रहती थी। एंड मेरी बहनों ने, वो भी टॉपर रही हैं अपने स्कूल की ह्यूमैनिटी से ही, एंड उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। एंड मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है? पापा डॉक्टर है, मम्मा टीचर है। पापा कहाँ पे डॉक्टर है? पापा महावीर छपरा में डॉक्टर, इज अ फिजिशियन। अच्छा, फिजिशियन है। अच्छा, ये बताओ कि आगे किस फील्ड में जाने का उद्देश्य है तुम्हारा? ह्यूमैनिटेरियन वर्क मोस्टली। ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में अगर उम्मीदें बने तो सिविल्स वगैरह में जाने का? हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट हाँ मुझे अकेडमिकली थोड़ी इंक्लाइन ज़्यादा हूँ मैं। एकेडमिकली। अच्छा, जीडी गोयनका में कब से आप पढ़ाई कर रहे हो? क्लास 11th से। किस प्रकार पिछले 2 सालों में जीडी गोयनका का सफर रहा, क्या कुछ आपको पता चला, कैसे आपने चूज किया कि नहीं इस बार हम जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई होगी वो जीडी गोयनका से करेंगे? सो मैंने डिसाइड किया था एडवर्टीजमेंट से कि जीडी गोयनका में ह्यूमैनिटीज़ है, तो मैंने उसमें एडमिशन ले लिया। बट ये 2 साल मेरी लाइफ के बहुत अच्छे रहे हैं क्योंकि मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। अकेडमिकली भी सीखने को मिला है और मुझे एक्स्ट्रा करिकुलम में भी बहुत सीखने को मिला है। फॉर एग्जांपल मुझे एंकरिंग करने का मौका मिला है, मुझे डिबेट करने का मौका मिला है और मुझे बहुत लाइफ लेसन्स भी मिले हैं। तो आई हैव ग्रोन एज अ पर्सन। मैं एक इंसान की तरह एक बेहतर इंसान ज़्यादा शेप हुई हूँ मैं स्कूल में। तो आपको लगता है कि ह्यूमैनिटी के तौर पे जैसे जीडी गोयनका में आपको आने के बाद एक नई ऊर्जा भी मिली? हाँ सर, ये मैं कहूँगी। मेरी पर्सनैलिटी में बहुत चेंज आया है और मैं ज़्यादातर आई थिंक ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने का भी असर हो सकता है, पर मेरे थॉट्स बहुत चेंज हुए हैं और मैं अच्छी इंसान की तरफ तब्दील हो चुकी हूँ। मतलब आपको पिछले 2 सालों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी प्रेरणाएं मिली? हाँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत हुआ है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हुई हैं और अकेडमिकली भी बहुत हेल्प मिली है। अच्छा, जो पढ़ाई से हट के जो एक्टिविटीज जीडी गोयनका में होती है वो किस प्रकार से आज के बच्चों के लिए कितना बेहतर हो सकती है? आप भी, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि यहाँ की जो एक्टिविटीज थी उससे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। सब एक्स्ट्रा करिकुलर आई थिंक किसी के भी लाइफ में अच्छा होता है, बिकॉज आप जब एक करियर में जाते हो तो आपको आप पढ़ाई में हमेशा नहीं रह सकते, आपको बात करनी होती है। तो एक वो कैसे किसी से बात करते हैं, वो जब हम एक्स्ट्रा करिकुलर करते हैं और कैसे अपने आप को पब्लिकली कंडक्ट करते हैं वो हम सीखते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स के थ्रू ही। अच्छा, जीडी गोयनका टीचर्स और मैनेजमेंट का पढ़ाई से हट के किस प्रकार का व्यवहार रहता है एक आम परिवार की तरह? जैसे आप परिवार में जाते होंगे, अपने मम्मी पापा से हर चीजें अपनी शेयर करती होंगी, दिक्कतें शेयर करती होंगी, क्या कुछ आगे कर रहा है, तो इस प्रकार का माहौल किस प्रकार से जीडी गोयनका में आपको प्राप्त हुआ? सर बहुत अच्छे टीचर्स थे मेरे। मेरे सारे सब्जेक्ट टीचर्स, सुमित सर, अनीता मैम, संतोष सर, मनीष सर एंड हाँ और सुगम सर,
एंड प्रिंसिपल मैम मेरी, ये लोग बहुत अच्छे से थे मेरे साथ। आई थिंक हम लोग मोर देन फैमिली बन गए, बहुत अच्छे टीचर्स थे। यहाँ के जो चीफ हैं राजीव गोयनका जी, राजीव गोयनका जी से आपकी मुलाकात तो होती रहती होगी स्कूल टाइम में, चाहे कभी न कभी। किस प्रकार के इंसान हैं, क्या कुछ उन्होंने उनका बच्चों के प्रति लगाव? सर बहुत मोटिवेटिंग पर्सन है। मैंने ऐसे डायरेक्टली उनसे बात नहीं की, बट जब वो स्कूल में अपना वो देने आते हैं स्पीच एंड ऑल, तो मुझे लगता है कि वो बहुत बच्चों को मोटिवेट करते हैं, एंड बहुत प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ मोटिवेट करते हैं। जब राजीव सर को आपको देखने के बाद पता चला कि हाँ ये भी एक गार्जियंस है हम लोग, हाँ बिल्कुल। तो अभी आप क्या आम बच्चों से कहने चाहेंगे जो आपको देख के अवेयरनेस हो, जो बच्चे आगे की तैयारियां कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ जीडी गोयनका में भी है, कुछ जीडी गोयनका में आना चाहते हैं, कुछ बच्चे यहाँ से निकले होंगे, चाहे आगे भविष्य की तैयारियां कर रहे होंगे, तो क्या कुछ मोटिवेट करेंगे? सो आई थिंक मार्क्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, आप कितना समझ रहे हो अपने कोर्स को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आप समझोगे अच्छे से, तो आपके मार्क्स भी आ जाएंगे। अच्छा, ये एक बात ये भी है कि विद्यालय में तो तमाम तरह की एक्टिविटीज हो रही है, पढ़ाई के से हट के एक्टिविटीज होती है, तो क्या कुछ ये जीडी गोयनका बच्चों के लिए इस फील्ड में बेहतर से बेहतर कर किया, कि आपको लगा कि नहीं आपने जीडी गोयनका को जो चूज किया वो काफी बेहतर मतलब एक प्लेटफॉर्म था? सर आई थिंक वही मैं फिर से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ही कहूँगी, जैसे एंकरिंग हो गया। मुझे बहुत सारे मौके मिले स्कूल में एंकरिंग करने के, और डिबेट के लिए भी मौके मिले, और स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत सारे मौके मिले। तो ये बहुत बेहतर है कंपैरेटिवली अदर स्कूल से। क्या नाम पड़ेगा? जयति वर्धन सिंह। तो हमारे बगल में जयति वर्धन सिंह थी। आपको बता दें कि जीडी गोयनका गोरखपुर रीजन की टॉपर है, और कल सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट आए जिसमें गोरखपुर के मेधावियों ने परचम लहराया, लेकिन जयति सिंह जो है वो गोरखपुर रीजन की टॉपर है, जीडी गोयनका से आई है। इन्होंने साफ कहा कि जीडी गोयनका में पिछले कुछ सालों में जो इनके लिए एक्टिविटीज मिली, जो माहौल मिले, वो इनके लाइफ के अहम हिस्से होने जा रहे हैं, और कहीं न कहीं इन्हें आगे निकल के जो सामाजिक रूप से तो कार्य करना है, ये जो जिस फील्ड में जाएंगे उसमें कहीं न कहीं जीडी गोयनका का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और जब इन्होंने जीडी गोयनका को चूज किया, तो कहीं न कहीं चूज करने के बाद से जो इनके लाइफ में चेंजेस है, बदलाव आए, उसी का नतीजा है कि आज यहाँ इस मुकाम को हासिल किए। बाकी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।